सो हेलो एवरीवन। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड में, जिनका नाम लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैं इन्हीं के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। भाई, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड पोएट, बहुत अच्छे पोएट हैं। तो मैं इनके बारे में बताने वाली हूँ। पहले मैं मेरे बारे में बता दूँ। मेरा नाम माय नेम इज़ कीर्ति विश्वकर्मा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो भाई साहब, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ही इज़ अ ग्रेट पोएट जो कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करते थे। इनके बारे में कुछ लाइफ है जो कि मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता हो और आप लोगों को भी अच्छा लगे इनके बारे में जान के, और शायद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ इनकी। तो लेट्स सी। तो ये जो पहली स्लाइड है हमारी, इनमें इनकी लाइफ के बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ठीक है। और इन्हें लेक पोएट कहा जाता है। इनके साथ साथ लेक पोएट जो है वो कॉलरिज, एस टी कॉलरिज को और रॉबर्ट सौदे को भी कहा जाता है। इनकी सिस्टर जो है, इनकी सिस्टर का नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। शी वॉज ऑल्सो अ डायरिस्ट, और इन्हें भी एक सीक्रेट लेक पोएट कहा गया है क्योंकि ये इनके साथ ही रहा करती थी। ठीक है। और इसके अलावा ही ऑल्सो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ही बिलोंग्स टू अ रोमांटिसिज्म एरा। साथ ही साथ उन्हें, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और वो इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेंच जाते भी हैं एट 1791। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फटर्निटी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो आइडियाज आइडल्स थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज अ वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई ये क्या है, कैसे, किस तरीके से वर्क करा करते। तो ही वेंट टू फ्रांस टू सी अबाउट इट। और साथ ही साथ जब वो वहाँ जाते हैं एट 1791, सो ही फेल इन लव विद एनेट वेलोन। उनसे शादी नहीं होती है इनकी। इनकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होती है, इनसे इनकी शादी नहीं होती है। और बट एक बेटी होती है जिनका नाम रहता है कैरोलिन। इसके बाद जब वो फ्रांस से वापस आते हैं, तो इंग्लैंड जब वापस आते हैं तो उनकी जो मैरिज होती है, वो उनकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है मैरी हचिनसन, उनसे शादी होती है। उनसे उनसे उनके जो हैं 5 बच्चे होते हैं, बट पाँचों सर्वाइव नहीं कर पाते, उनमें से 2 ही सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी के बाकी की डेथ हो जाती है। इतना है इनके बारे में। मैंने ज़्यादा स्लाइड में नहीं बना पाई हूँ, बट दिस मच आई नो, जितना मैंने आपको बताया। चलो आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इनकी फ़ोटो है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसमें मैंने लिखा है लिरिकल बैलेड। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इनकी, 2 लिरिकल वॉल्यूम में बनी थी लिरिकल बैलेड। पहली वाली जो लिरिकल बैलेड थी जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं छपाया था, क्योंकि इनका मानना ये था कि भाई पहले हम छपा के देखते हैं। एक्चुअली लिरिकल बैलेड में ये लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने जो पोएम लिखी थी, वो पोएम जो थी वो बहुत ही लेम और ईज़ी लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि ईज़िली लोगों को समझ में आ जाए। तो उन्हें ये डर था, हम ये कह सकते हैं कि भाई उन्हें डर था कि भैया चली नहीं चली तो क्या करेंगे। तो उनकी जो फर्स्ट लिरिकल बैलेड जो थी वो 1798 को उन्होंने पब्लिश किया था, बट विदाउट नेम। ये जो लिरिकल बैलेड है ये इन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ मिल करके बनाया था। जब ये लिरिकल बैलेड एट 1798 जब इन्होंने पब्लिश किया था और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब सेकेंड लिरिकल बैलेड जब पब्लिश किया, तो फिर उसमें अपना नाम प्रिंट करवाया कि भाई जो पहली वाली जो थी वो किसी और ने नहीं, मैं हूँ, और मैंने और एस टी कॉलरिज जो है उन्होंने साथ में मिल करके बनाया है। इसके बारे में और हम देखेंगे कि भाई ये लिरिकल बैलेड में एक्चुअली में क्या क्या, कितनी पोइट्री हैं, क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो लेट्स सी। इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिरिकल बैलेट थी उसमें लगभग 23 पोएट्रीज थी, जिसमें 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। और जो 4 थी वो
एस.टी. कॉलरिज ने लिखे थे। तो जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखे थे 4 पोएम, वो थी फर्स्ट एंशिएंट मरीनर, सेकंड नंबर द फॉस्टर मदर टेल, थर्ड नंबर द नाइट एंगल और फोर्थ नंबर जो थी वो द डंजन। ये 4 पोएम लिखी गई थी, जिसमें कि ये जो लिरिकल बैलेड है, इसमें सबसे पहली जो पोएम थी वो एस.टी. कॉलरिज की थी, जो कि थी एंशिएंट मराइनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर। और जो सबसे लास्ट वाली थी वो थी द टिंटर एबे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है द प्रिल्यूड। तो ये जो प्रिल्यूड है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पब्लिश नहीं हो पाई थी। ठीक है, मतलब ये ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा है। 3 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश किया गया है। और इसमें उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने बचपन में क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से उन्हें आइडिया आया कि उन्हें जो पोएट्री है उसे एक लेम लैंग्वेज में लिखना है ताकि कॉमन लोग उसे समझ पाएँ। उसके बाद में फिर उन्होंने उनकी लाइफ में कौन-कौन आया, किस तरीके से वो पोएट लॉरेट बने, पूरी लाइफ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है? हाँ, तो इसमें और भी लिखा है कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जब विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी आइडल्स के बारे में आई थिंक वहीं गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जब लंदन गए तो वहाँ पर अ, एक ब्रिज था जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर के देखा, और वही देखते-देखते उन्होंने वहीं खड़े-खड़े, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई उसी को देखते हुए उन्होंने 3 पोएम बना ली थी, जिसका नाम था द सन, सेकंड नंबर द ब्यूटी ऑफ लंदन एंड द लास्ट इज़ द थेम्स रिवर। वो जो थेम्स रिवर थी वो ब्रिज के नीचे चल रही थी। सूरज ढल रहा था तो सूरज के बारे में भी एक पोएम लिख लिया गया, और लंदन की ब्यूटी के बारे में भी लिखा गया, जिसमें उन्होंने मॉक करते हुए कहा था, लंदन को मॉक किया था। देन मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेक पोएट्स जो थे वो हमारे 3 थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सॉदे। इसके अलावा जो सीक्रेट जो लेक पोएट था वो थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, एंड शी वाज़ पेशे से वो डायरिस्ट थी, डायरी लिखा करती थी, और शी वाज़ अ सीक्रेट लेक पोएट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर जो है ये कवर पेज है द प्रिल्यूड का। इस प्रिल्यूड मैंने आपको बताया था इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो प्रिल्यूड है, इट वाज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। किस वर्स में लिखा गया था? इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि भाई उन्हें पोएट लॉरेट विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड में एज अ पोएट लॉरेट बनाया गया था इन 1843 आफ्टर रॉबर्ट सौदे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट का की उपाधि दी गई थी एट द एज ऑफ 73। और एट लास्ट इनके बारे में बताया गया है कि वो जो उनकी जो बुक थी द प्रोल्यूड, वो फिनिश नहीं हो पाई थी, मतलब हाफ फिनिश हुई थी, और उसी टाइम पे उनका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ हो जाती है। ही वाज डाइड इन ऑन एट 23 3 अप्रैल 1850s एट रेलमाउंट वेस्ट मोरलैंड। इतनी है इनकी स्टोरी, मुझे इतना मैंने इन इन्फॉर्मेशन निकाला है इनके बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, आप लोगों को मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया वो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, मेरा इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा। थैंक यू फॉर दिस।